हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि ये वीडियो होने वाली है, आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। बैचलर्स ऑफ एजुकेशन प्रोस्पेक्टस 2021 डीयू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए है ये। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि बीएड का प्रोसीजर वगैरह, तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ड्यू की, और क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो हमें बीएड ऑफर करते हैं। तो बेसिकली ये 2 इयर्स का ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम डिग्री कोर्स है जो आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद परस्यू कर सकते हैं। ये बात तो सभी को मेरे ख्याल से पता ही होगी। तो बात कर लेते हैं हम प्रोस्पेक्टस की। गाइस, ये प्रोस्पेक्टस जो है आपको कहीं ये बहुत ऑथेंटिक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जो इंस्टीट्यूशन हमें ये ऑफर करते हैं। तो हमारे जो कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो हमें ये ऑफर करते हैं वो हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सीआईई, लेडी अर्विन, महर्षि वाल्मीकि, श्यामा प्रसाद। ये हमारे 4 कॉलेजेस हैं जो हमें बीएड की डिग्री प्रोवाइड करते हैं डीयू में। इसके बाद इसमें से जो लेडी इवन है ये सिर्फ होम साइंस के बच्चों को ही बीएड के लिए अलाउ करते हैं। और इसके अलावा गर्ल्स कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। तो यस गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सब सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता रखा है कि वो सारे अप्रूव्ड हैं, ये और वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एंड टीचिंग सब्जेक्ट्स के बारे में। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है पार्ट ए एंड पार्ट बी। कैटेगरी 1 है कैंडिडेट विद हैव एट लीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे को जो कैंडिडेट परस्यू करना चाहते हैं उनको 50% मार्क्स उनके बैचलर डिग्री या फिर वो एम एस सी बी, एम कॉम, एम ए, उन्होंने किसी भी स्ट्रीम में मास्टर्स करी है वो होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के जो कैटेगरी 2 है उसमें इंजीनियरिंग के चिल्ड्रंस की बात की गई है। इंजीनियरिंग के चिल्ड्रंस की 55% होनी चाहिए और ग्रेजुएशन वालों की 50% होनी चाहिए। तो ये एनसीटी ही रिकॉग्नाइजेशन ये है सारा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारी हैं एलिजिबिलिटी। मेनली ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें चूज करने होते हैं, कैंडिडेट को अपना एक टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना होता है जिसमें उसने सीबीसीएस कोर्स के थ्रू उसका वो 200 मार्क्स और एटलीस्ट 12 क्रेडिट में वो पढ़ा हो ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन और द पोस्ट ग्रेजुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है। अगर आपने इसे देख के फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है गाइस, जी हाँ। तो अब सब्जेक्ट्स की बात कर लें तो अगर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, हमारा फर्स्ट आ जाता है सबसे पहले हमारा साइंस। साइंस में कुछ डिवीजन है लाइक बायोकेमिस्ट्री एंड इंटीग्रेटेड साइंस, मैथ, फिजिक्स। आप अपने सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग ये फिल कर सकते हैं अगर आप साइंस से हैं। इसके बाद हमारा बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज में हमारा आ जाता है लैंग्वेज यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इसके बाद हमारा आता है सोशल साइंस। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड है? ये सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड है। अदर सब्जेक्ट में हमारा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स आता है। और भी कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जो अदर लैंग्वेजेस में आती हैं जैसे कि पंजाबी एंड उर्दू। होम साइंस के लिए मैंने आपको बताया था अलग सीट्स होती हैं। इसमें जो लेडी इरविन है हमारे को अलाउ करता है। होम साइंस विल बी, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो नीचे ही लिखा है, होम साइंस विल बी ऑफर्ड ओनली इन एलआईसी विद बीएससी होम साइंस एंड एमएससी होम साइंस। बीएचएससी इज द एलिजिबिलिटी ओनली एलिजिबिलिटी डिग्री, यानी कि होम साइंस वही चूज करते हैं सकते हैं जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होम साइंस से कुछ किया हो। ओके गाइस, इसके बाद साइंस की भी 2 कैटेगरीज हैं, मैथ्स की ये सारी पेडागोजी 2 हैं। पेडागोजी 2 हम चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद है ये कुछ आपकी जर्नल चीजें हैं। बीएससी जर्नल के लिए वो क्या फिल कर सकते हैं, और बीए प्रोग्राम और बीए पास वाले क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। यहाँ पे ये सारा सब्जेक्ट्स के बारे में ही दे रखा है गाइस। इसके बाद हमारा लोग पूछते हैं कि हमारे सीट्स का क्या होता है। ये 438 डीयू में हमारी टोटल सीट्स हैं। दिस इज द टोटल सीट इन DU। ओके गाइस,
तो साइंस केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें हमारी LIC में तो कोई सीट्स ही नहीं है, महाविकी में, SPMC और इस सब में सबकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है, लाइक 40 सीट एक कॉलेज में है। LIC में तो सिर्फ होम साइंस का है, इसके बाद MBCE में है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। इसमें साइंस में फर्दर भी डिवीजन है, 40 सीट्स में फर्दर डिवीजन है, बायो में, इंटीग्रेटेड साइंस में, आपका फिजिक्स में। तो इस तरीके से सब डिवीजन है। इसी तरीके से सोशल साइंस में भी आपका सब डिवीजन है। ओके, इसी तरीके से आपका इन सब में भी सब नो, इनमें सब डिवीजन नहीं होगा। इसके बाद अदर लैंग्वेजेस में हमारा MVCE में करवा रहे हैं, और होम साइंस की हमारी 125 सीट्स हैं जो केवल एक ही कॉलेज में है, और उसमें इंटरनल कोटा भी चलता है अगर आपने LIC से कुछ किया है पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारा रिलैक्सेशंस की बात आ जाए तो हमारा SC ST OBC को जो रिजर्वेशन दिया हुआ है यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद OBC का है, विडोज का है, आर्म पर्सोनल जो आर्मी से जिनके या पैरामिलिट्री से जिनका फैमिली बैकग्राउंड है, तो PWD कैटेगरी आ जाती है। अलाउ कंसेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोग्राम एंड द टीचिंग सब्जेक्ट्स पर द, इन सबको 5% का क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। इसके बाद ये आपका पूरा बताया गया है किसको कितना परसेंट क्या कोटा मिला गया है, सीट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन गाइस, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में आप देखिए, आपको दिखाती हूँ हाउ टू अप्लाई। विजिट द कॉलेज वेबसाइट एंड गो टू द पोस्ट ग्रेजुएट पोर्टल पे आप जाएंगे, वहां पे आप B.Ed का प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। आपको इस साइट पे मिल जाएगा, आप ध्यान से पढ़ें, यही वो प्रोस्पेक्टस है। उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी देखिए, फॉर्म फिल करेंगे, आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आप सब्जेक्ट कैटेगरी एक चूज करेंगे, वन टीचिंग सब्जेक्ट वेरी केयरफुली, और आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो आप क्या करा लेंगे, केयरफुली, जहां पे आपको लगे आपके घर के पास का है आप वहां का डालिए गाइस। इसके बाद अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी, 8 पॉइंट का क्या मतलब है, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी तो आप दोबारा से फॉर्म में कोई चेंज नहीं कर सकते, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर द पेमेंट मेड टेक आउट, पॉइंट नंबर 8 में हमें कहा गया है कि हमें जब हम फॉर्म भर लेंगे 9th में, जब हम फॉर्म भर लेंगे तो हमें एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। उस प्रिंट आउट को हमें एट द डे ऑफ एडमिशन और लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमें लेके जाना पड़ेगा, जो भी हमें इंस्टीट्यूट मिला है। ओके, तो फॉर्म का भी आप कॉपी कर लीजिएगा गाइस जो आप फॉर्म फिल करें। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ऑल एडमिशन ऑफ द बीएड, यहाँ पे एडमिशन वो है पूरा एंट्रेंस बेस्ड है, 400 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपकी मेरिट प्रिपेयर होगी, जो आपने 2 आवर्स का जो ड्यूरेशन का एग्जाम दिया होगा उसमें आपकी जो मेरिट बनेगी। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देर इज अ नेगेटिव मार्किंग, 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इस तरीके से टेस्ट विल इंक्लूड बेस्ड ऑन द which subjects application of concept of science, social science, mathematics at the school level up to secondary class 12th, यानी कि आपकी प्रिपरेशन 12th क्लास तक के लेवल की होनी चाहिए। और मैथ्स भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, साइंस भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी। तो आपको सब चीजें पढ़नी है गाइस, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इसके बाद ये यहाँ पे बताया गया है मल्टी हिंदी और इंग्लिश में होगा, टाइप ऑफ मीडियम आप जो चूज कर सकते हैं वहां पे आपको वो मिलेगा। इसके बाद क्या होगी हमारी, हमें एडमिशन लेने के लिए हमें सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें सीट अलॉट होने के बाद हमें अपने फॉर्म, हमारा फाइनल जब सिलेक्शन होगा तो हमारी एक पहले तो मेरिट बनती है, रिजल्ट वगैरह आता है, उसके बाद ओवरऑल मेरिट विल बी लिस्ट कंप्राइज ऑल द कैटेगरी नंबर। हमारी पूरी ST SC OBC की एक कैटेगरी लिस्ट आती है जिसमें हमें पता लगता है हमारा हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद हमें सीट मिलती हैं, एडमिशन की बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं, फिर आगे की जो जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, उनकी बात कर लें तो हमें क्या चाहिए, एट द एडमिशन टेबल नंबर 4,
तो टेबल नंबर 4 में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम का, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, टेस्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए। तो ये होता है हमारा गाइस प्रोसेस बीएड में क्या करने का, एडमिशन लेने का। तो इस तरीके से हमारा एडमिशन होता है, ये सारा प्रोसेस है, इस तरीके से हम बीएड में डीयू से एडमिशन हम ले पाएंगे और हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी कितनी सीट्स हैं, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते वक्त गाइस केयरफुली फॉर्म फिल करना, क्योंकि एडिटिंग नहीं होगी, और फोटो सिग्नेचर बहुत क्लियर तरीके से डालिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। एंड आपको फर्दर कोई वीडियोस चाहिए किसी कंटेंट पे तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।